नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। 9 अगस्त 2021 एसजीएक्स निफ्टी आपको 42 पॉइंट्स की गिरावट दिखा रहा है। एशियन मार्केट्स के बारे में बात की जाए, फ्लैट टू माइल्ड निगेटिव ही दिखाई पड़ रहा है। बेसिकली माहौल निगेटिव ही है। अगर हम लोग बात करें पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, तो निफ्टी 50 में गिरावट थी 56 पॉइंट्स की, सेंसेक्स में 215 पॉइंट की, निफ्टी बैंक में भी गिरावट थी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस में छुटपुट बाइंग हो रही थी। बेसिकली मार्केट में जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग हुई थी वो निगेटिव मोमेंटम के साथ हुई थी। अच्छा, दैट इज वन थिंग। और रीजन क्या था? रीजन तो कई सारे थे, उनमें से एक बड़ा रीजन था DIIs के द्वारा हेफ्टी सेलिंग। DIIs कभी भैया ऐसा नहीं है कि DIIs कभी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। DIIs ने भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, उसको मैं एनीवे आगे कवर करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार नजर डालते हैं मार्केट के मूड के बारे में। आज मार्केट का मूड कैसा दिखाई पड़ रहा है? तो दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई पड़ेगा मार्केट का मूड आज एब्सोल्युटली न्यूट्रल है। मार्केट इज वांटिंग टू डिसाइड कि किस डायरेक्शन में जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। फिलहाल मार्केट का मूड के बारे में अगर जानकारी ली जाए तो 49.16 के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। डिटेल्स जानना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, डू विजिट। फिलहाल पिछले ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा तेजी दिखाई पड़ रही थी वो थे इंडसइंड बैंक, अडानी पोर्ट्स, IOC, टाटा कंज्यूमर। बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन में अडानी पैक में काफ़ी तेजी दिखाई पड़ रही थी। आज के दिन में दोस्तों अडानी पैक में आपको पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करना चाहिए। आरती इंडस्ट्री में पॉजिटिव मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत की जाए, सिप्ला, रिलायंस, श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट। भाई श्री सीमेंट के आज रिजल्ट्स भी हैं, एनीवे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये वो रीजन है जिसके कारण आपको इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। बात करें कमोडिटी सेक्शन की दोस्तों, मार्केट में जब स्ट्रेंथ आती है तो फिर आपको तेजी दिखाई पड़ती है। मार्केट में जब स्ट्रेंथ आती है तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ती है प्रेशियस मेटल्स में। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में अभी प्रॉफिट बुकिंग ही जारी है। गोल्ड में देखें तो 2% की गिरावट, सिल्वर में देखें 3% की गिरावट। तो गोल्ड ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज फॉर गोल्ड बायर्स। अच्छा, बात करें कमोडिटी सेक्शन की, तो कमोडिटी सेक्शन में कोई ज़्यादा खास हरकत होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ऑल्दो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में मार्केट वो स्लाइटली वीकर, लेकिन उसके कंपैरिजन में बाकी सारी करेंसीज और भी ज़्यादा वीक दिखाई पड़ रही थी, जिसमें कि दिखाई पड़े US डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन। हर करेंसी में आपको इंडियन रुपी के अगेंस्ट वीकनेस दिखाई पड़ रही थी। तो भैया आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आज मार्केट में हमको ट्रेड करना है जिस डायरेक्शन में मार्केट जाती है, क्योंकि फिलहाल मार्केट का मूड न्यूट्रल है। तो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो हमको लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं 16,300, 16,400, जिसके कि अभी रुझान कम दिखाई पड़ रहा है। तो दिखाई क्या पड़ रहा है? दिखाई ये पड़ रहा है भाई मार्केट में 16,200 के आसपास की ओपनिंग हो सकती है। अब 16,200 के आसपास की ओपनिंग होती है तो फिर आपको 16,150 के लेवल्स एक्सपेक्ट करने चाहिए ऑन द डाउन साइड। हाउएवर अगर बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आपको पिछले ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई पड़ रही थी, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट थी। आज के दिन ऊपर के लेवल में बात करें तो 36,000 के लेवल्स का एक रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। नीचे के लेवल में बात करें कि बैचेस गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 35,650 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। अगर वो भी टूट जाता है तो 35,500 के इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक को सपोर्ट करेंगे। पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बातचीत की जाए तो FIAs ने सेलिंग करी थी 69 करोड़ की, DIAs ने हेफ्टी सेलिंग करी थी 631 करोड़ की। हेफ्टी क्यों बोल रहा हूँ? FIA से 10 गुनी ज़्यादा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि DIIs विल कीप बाइंग ओनली, भैया वो भी प्रॉफिट बुक करना जानते हैं और बुक करते हैं। गुड न्यूज़ के बारे में बातचीत की जाए तो पहली चीज़ तो जो Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं दोस्तों विस्फोटक आ रहे हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी पॉजिटिव, बेटर देन व्हाट मार्केट हैज एक्सपेक्टेड। इसी कारण आपको मार्केट में कोई खास गिरावट दिखाई नहीं पड़ रही है। इंडियन होटल इज़ गोइंग टू रेज फंड्स अल्टीमेटली। इंडियन होटल ऐसे में तो आपको मालूम है जो हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म सेगमेंट है उनकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, तो ऑफकोर्स दे रिक्वायर फंड्स टू ग्रो। इसके अलावा बातचीत की जाए नॉट सो गुड न्यूज़ की, सो नॉट सो गुड न्यूज़ में 36,000 फ्रेश केसेस आए हैं कोविड केसेस के पिछले दिन। अगर बात करी जाए एल कार्गो की, तो डे लिस्टिंग हो रही है उसकी 148 के प्राइस पे। सो दीज आर थिंग्स विच यू नीड टू बी अवेयर। और इन सभी न्यूज़ वाले स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ सकता है। आज जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया श्री सीमेंट, एस्ट्राजेनेका, बलरामपुर चीनी रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्टेड है। बॉम्बे डाइंग, केमकॉन स्पेशलिटी भाई बेहतर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है केमकॉन से भी। क्लीन साइंस से भी अभी भी रिसेंटली लिस्टिंग हुई है, सो लेट्स सी व्हाट इट हैज़ टू ऑफर। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, लेट्स सी व्हाट रिजल्ट्स इट हैज़ टू ऑफर। इंडियन होटल, MRF, वेंकीज, ये सारे के सारे रिजल्ट्स दोस्तों आज के दिन आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे। और कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आई विल कीप यू अपडेटेड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यू मस्ट ज्वाइन दैट। आपको काफ़ी सारी न्यूज़ मिलेगी, काफ़ी सारे अपडेट्स मिलेंगी जिसपे कि आप
कई सारे ट्रेड्स ले सकते हैं और अपने आप को अपडेटेड रख सकते हैं। आज के दिन करना क्या दोस्तों, आज के दिन दोस्तों रोलेक्स स्प्रिंग्स का आईपीओ लिस्ट होने वाला है। जिन लोगों को मिला है बहुत बहुत मुबारक हो, जिनको नहीं मिला है वो अभी जल्दबाजी न करें बाय करने की, हो सकता है आपको अच्छे प्राइस लेवल पे मिल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज आप नज़र रख सकते हैं एप्पल के ऊपर और बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। दोनों के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन थे, तो ये दोनों स्टॉक्स में आपको अच्छा खासा मूवमेंट और वॉलेटिलिटी दिखाई पड़ेगी। और एज अ ट्रेडर दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ मूवमेंट, वॉलेटिलिटी चाहिए आपको स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। बाकी दोस्तों अगर आप इफ़ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन ओपन द अकाउंट्स और यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग आवर कोर्सेज, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन कम क्लोजर टू अस एंड यू विल गेट बेटर लर्निंग्स एज वेल। Thank you so very much for giving your precious time. I hope you learned something new. Bye bye for now.